हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हो मेरे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? कैसे हो? बढ़िया, मस्त एकदम। मुझे पता है जो लोग मेरी कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं ना, वो अपने हाथ में ये गुदवा लें कि उनका सिलेक्शन पक्का है। इस बात को मान लेना, क्योंकि हो सकता है कि शुरुआत में लोगों को ऐसा लगे कि यूट्यूब पे भी ये अच्छे पढ़ा रहे हैं, फिर आगे जाके धीरे से 10 5 15 20 क्लासेस के बाद बोल देंगे कि भैया मेरा एक एप्लीकेशन है, वहां से पेड कोर्स ले लेना। तो दिमाग में से ये बात तो निकाल देना कि मैं आपको ये चीज बोलने वाला हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा, और दिल जान तन मन धन से आपके साथ खड़ा रहूंगा, आप देख लेना। और हिंदुस्तान में जो बच्चा मुझसे पढ़ लेगा ना, तो वो आज की डेट में लिख ले, उसको टेक्निकल में तो पीछे नहीं कर रहा कोई। ये चीज मान लेना आप। अभी क्लासेस ही कितनी हुई है यार, अभी आने तो दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पकड़ तो बनने दो। तुम्हारे डीएनए में सब्जेक्ट डाल देंगे हम। बहुत खतरनाक है हम इस मामले में। ऐसा पढ़ाऊंगा ना यार, दुनिया ठीक है पढ़ा रही है, लेकिन मैं याद करा दूंगा, और इतने तगड़े लेवल पे याद करा दूंगा ना कि चीजें तुम्हारे मन में से निकल ही नहीं सकती। पेपर देने जब तुम जाओगे ना, मेरा सब्जेक्ट देखने के बाद, मेरी वीडियोस जितनी भी जो वीडियोस में डाल रहा हूँ ना, उन वीडियोस को देखने के बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो लगेगा ससुराल जा रहे हो। डर ही नहीं रहेगा यार। कह के जाओगे घर वालों को ये पोस्ट तो मेरी है यार इसमें से। क्यों? क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ त्रिलोक सर। ऐसे बोल के जाओगे, आई एम द स्टूडेंट ऑफ त्रिलोक सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप बिल्कुल टेंशन न लो यार, जान लगा देंगे तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में हम सोचते नहीं। हो सकता है चीजों का भी मेरे पास अभाव हो, लेकिन इस बात को याद रखना, दम रिसोर्सों में नहीं, दम टीचर में होती है। बस मेरी जवान में इतनी दम है कि आपको समझा जाऊंगा चीज, और बहुत तगड़े लेवल पे। और इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, इतने तरीके से चीजें सिखाऊंगा ना, तुम खुद कहोगे सर मजा आएगा। मतलब क्या सिखाते हैं आप, चलवा है आपका। तो बस आज के लिए मैं तुमसे इन्हीं सारी चीजों को बोलना चाह रहा था जो मैंने आपको बोला। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे प्यारे, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कारण है उसका कि चीजें जब सब्सक्राइब होती हैं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते हैं पढ़ने वाले। तो ना मेरी मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है। ऐसा नहीं होगा कि आपका मुझे प्यार मिले और मैं आपको धोखा दे दूं, पेड कोर्स पेड पेड बैच लॉन्च कर दूं। ये मेरे खून में नहीं है। कारण है ना उसका कि यार, जिनसे मैं बनूंगा, जिनका मुझे प्यार मिलेगा उनसे मैं बनूंगा, और यार उन्हीं बच्चों से पेड मांगूंगा, पेड करूंगा, तो ये तो गलत बात हो गई ना। ये बात समझ में आई? ये तो वही बात हो गई कि जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और जब उनको अपने घर में रखने वाली बात आई तो उनसे उन्हीं से किराया मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होगा यार। आई एम प्रोमिस टू यू। तो आप, क्या आप मेरे साथ तैयारी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? बोलो। 2 मिनट का समय खराब कर रहा हूँ, लेकिन आप और मैं मिलकर 100% सिलेक्ट कर देंगे। 100% नहीं कहते किसी चीज को, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप और मैं मिलके जितने नंबर सिलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं ना, उतने मैं दिला दूंगा। इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। कारण क्या है ना, आप मेरे पास सिस्टमेटिक नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाने के बाद फिर आप काम करिए तगड़े लेवल पे। रिवाइज रिवाइज आपको भी नहीं करना यार, सिर्फ नोट्स खोलना है और मेरी वीडियो स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप मेरी वीडियो देखोगे, जैसे ही मेरी वीडियो आप रिवाइज करोगे, तो इस बात को मान लेना कि आपको सारी की सारी चीजें दिमाग में डायरेक्ट डाउनलोड होंगी, और आप जब पेपर देंगे उस कंसंट्रेशन में क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो मेरी बातें गूंजेंगी आपके जहन में, और बोलेंगी कि यार बेटा इसका सी आंसर है, मैंने तेरे को इस क्लास में पढ़ाया तो है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आज मैंने जो चीजें तुमको बताई, बस आप कुछ कुछ समय मुझे दे दीजिए यार। आप मुझे केवल समय दीजिए और सब्सक्राइब दीजिए, मैं सिलेक्शन दूंगा, इस बात की गारंटी है। कारण है उसका, क्योंकि इस बार मैंने तय कर लिया है कि मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं जो पेड कोर्स नहीं ले सकते, और उनके लिए भी काम कर रहा हूं जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है। अब वो पछता रहे हैं कि यार गलती हो गई, मेरे को समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। और इस बात की तो बात मान लीजिए, आपने अगर 3 से 4 5 8 10 क्लासेस भी मेरी लेना स्टार्ट कर दी, तो आप मुझे छोड़ के तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको पढ़ने का आदत हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। जितने भी अच्छे बच्चे हैं, कल कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था। एक अच्छा बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने इतना अच्छा कमेंट किया कि सर आपके पास बोर्ड नहीं है तो प्लीज आप मेरे से पैसे ले लीजिए, और पर सर आप बोर्ड खरीद लीजिए। मैं यकीन, मतलब मेरा दिल जो है ना,
उस बच्चे के लिए खुश हो गया। क्यों हो गया, उसका कारण है, उस बच्चे ने मेरे दर्द को समझा। और मैं ईश्वर से, जो आप देख रहे हैं इसमें एक खाटू श्याम बाबा की एक तस्वीर है, आप देख रहे हैं उसमें, मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ कि जो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं ना, बाबा उनका सिलेक्शन होना चाहिए। और ये बात मान लेना, वो सिलेक्शन आपका करा के मानेंगे, इस बात को मान लेना। हाँ, भरोसा तो रखो। वो बच्चा इतना अच्छा था बेचारा, इतना भूला, मतलब उसने इतनी अपने दिल की बात मेरे सामने रख दी कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो और मैं उस बच्चे को भी अपनी तरफ से डेडिकेशन के साथ बोलना चाहूंगा, बस आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, रिजल्ट आपका तय है, इस बात को मान लेना। और जब भी आप टेक्निकल में किसी से डिबेट करने जाएंगे तो आपको कोई हरा नहीं रहा, डिबेट में भी नहीं हराएगा यार, क्योंकि आप मुझसे पढ़ के जा रहे हैं। और मैं होता ही कौन हूँ पढ़ाने वाला, पढ़ाती तो माँ सरस्वती है, समझ रहे हैं आप। मेरी तो केवल एक आवाज होती है, जो इस स्टेज पर मैं खड़ा हूँ, बस केवल मेरी आवाज है, माँ सरस्वती पढ़ाती है, मेरी औकात नहीं है पढ़ाना। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो वही चीज है यार, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मेहनत करिए। माँ सरस्वती कभी भी अपने ऊपर लोन नहीं रखती, कर्जा नहीं रखती। जो बच्चा उनकी किताब पढ़ लेगा उसको सिलेक्शन देगी, बस समय के साथ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत समय ले लिया मैंने आपका, उसके लिए मैं सॉरी, क्षमा चाहूंगा कि मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ले लिया है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज है और इतने अच्छे कंसेप्ट है, इसको आप बहुत बेहतरीन लेवल पे आप समझेंगे। आज मैं बात कर रहा हूं फेज। फेज क्या होता है? जब भी हम दोस्तों एसी की बात करते हैं तो एक फेज नाम की चिड़िया आती है इसमें, एक फेज नाम का कॉन्सेप्ट आता है। फेज, फेज को हिंदी में बोलते हैं कला। क्या बोलते हैं दोस्तों? कला। कला क्या चीज होती है, इसको आज आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कला है क्या चीज। दोस्तों, जब भी हमने किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट, चाहे वो एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, जब हम किसी भी सर्किट में एनर्जी को अप्लाई करते हैं तो एक तो उसमें वोल्टेज रहता है, दूसरा उसमें आ जाती है करंट। ये बात समझ में आई भैया? वोल्टेज और करंट ये दो लोग है ना, ये दोनों मिलकर पूरे सर्किट को ऑपरेट करते हैं। ये बात समझ में आई? करंट किसके वजह से आती है? वोल्टेज की वजह से। ये बात किसने कही थी? ये कही थी हमारे ओम बाबा ने। ओम बाबा ने यह कहा था कि भैया किसी भी सर्किट में या किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस लगाया गया वोल्टेज, उसमें मतलब जो वोल्टेज है उसमें फ्लो होने वाली करंट जो है, मतलब किसी भी सर्किट में, दूसरे तरीके से हम देखें, किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट उसमें लगाए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यदि उस सर्किट पे या उस एलिमेंट पे उसकी फिजिकल कंडीशन को चेंज ना किया जाए। फिजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? फिजिकल कंडीशन होती है भौतिक अवस्था, जिसको हिंदी में बोलते हैं, देसी भाषा में भौतिक अवस्था बोलते हैं। ना तो वो तार मोड़ा जाए, ना मरोड़ा जाए, ना खींचा जाए, ना ताना जाए, ना दबाया जाए, और ना ही उस पर टेम्परेचर बढ़ाया जाए और ना ही उसका टेम्परेचर गिराया जाए। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इतना तो समझ गए ना आप मेरी बात कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आज हम ये देखेंगे कि ये जो वोल्टेज और करंट है ना, ये कॉलेज है। कॉलेज जस्ट लाइक, मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, ये कॉलेज में एडमिशन लिया एक वोल्टेज ने और एक करंट ने। इस कॉलेज में अब इनसे इनके आपस में होने वाली क्रियाएं और घटनाओं का आज हम एनालिसिस करेंगे, है ना। उस कॉलेज का नाम है एसी थ्योरी। उस कॉलेज का नाम क्या है दोस्तों? एसी थ्योरी, मतलब अल्टरनेटिंग साइकिल थ्योरी। अल्टरनेटिंग साइकिल थ्योरी। कुछ लोगों के मन में ये बात आ जाती है, एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। बिल्कुल होता है, लेकिन जहां थ्योरी लिखोगे वहां अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी नहीं होती, वहां होती है अल्टरनेटिंग साइकिल थ्योरी। मतलब समय के साथ चेंज होने वाली वेव, तरंग का हम एनालिसिस करते हैं उस थ्योरी में। क्या ये बात समझ में आई? मतलब एसी अल्टरनेटिंग साइकिल खुद एक अल्टरनेटिंग करंट जो है, अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अल्टरनेटिंग साइकिल का खुद एक पार्ट है। अरे ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी, कुछ लोग तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कह रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूं अल्टरनेटिंग साइकिल। अब अल्टरनेटिंग साइकिल क्या चीज है, इसको नेक्स्ट क्लास में और तगड़े लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आज हम वोल्टेज और करंट के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं, उसी को हम कला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कला या फेज कहते हैं। ठीक है। करंट वोल्टेज से जब रूठ जाएगी तब क्या होगा? करंट और वोल्टेज में प्यार हो जाएगा तब क्या होगा? करंट और वोल्टेज आपस में तलाक ले लेंगे तब क्या होगा? उस टाइप में कुछ कुछ ग्राफ बनेंगे, उस ग्राफ को हम एनालिसिस करेंगे। उसी चीज को हम फेजर एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेजर एनालिसिस या कला विवरण, कलात्मक विवरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आज हम समझ रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आई ऑफ टी। ये क्या चीज है? इस चीज को समझने से पहले मैं आपको ये जो इक्वेशन है,
इस इक्वेशन से हमारा हर प्रकार का बच्चा घबराता है। जैसे ये इक्वेशन आ जाती है, इसमें एंगल वेंगल पटक देता है पेपर में। जैसे ये क्वेश्चंस आया, बच्चे की दम निकल जाती है। बच्चा सोचता है कि सर ये क्या करती है, ये तो बहुत तगड़े लेवल पे दे दिया, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, अरे मर गए, एसी आ गई, ये मुझसे सॉल्व नहीं होगी। लेकिन एसी सबसे ज्यादा होती है आसान सॉल्व करने में। एसी में दो लप्पा लगाओगे, ये कहती है अच्छा मैं हो तो रही हूँ सॉल्व, बताओ ना क्या है, बताओ ना क्या करना है। मैं आपको आज इसको पूरा खोल दूंगा, एक एक चीज खोल दूंगा इसकी। सबसे पहले आप इस इक्वेशन की बेसिक नॉलेज लेना सीखे कि एक्चुअलिटी में ये इक्वेशन है क्या। ये बात समझ में आई? चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में बताता हूं। इनको मैं जो सर्कल कर रहा हूं, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2, ये एक्चुअलिटी में है क्या है। इसको बोलते हैं दोस्तों इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, IV। ये मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था। अब कुछ दोस्त बोलेंगे कि सर आप इसको पूरा लिखिए। नहीं, पिछली क्लास में अगर आपने मेरी देखी होगी तो 100% आप शॉर्ट फॉर्म में बनाने में तैयार हो जाएंगे। मेरा मतलब ये है कि समय का कम उपयोग, स्मार्ट वर्क, समय का उपयोग कम और मैक्सिमम आउटपुट और सारे के सारे पेपरों के रिजल्ट। ये बात समझ में आई? चलिए, तो IV आज से आप समझेंगे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक मान। मतलब किसी भी समय में, किसी भी समय में, किसी भी समय में वेव का लिया गया परिमाण, किसी भी समय पर वेव का लिया गया परिमाण तात्क्षणिक मान कहलाता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, तात्क्षणिक मान की कहानी आपकी टोटल क्लियर हो जाएगी। जैसे आप फोन पे अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, ठीक है, मम्मी ने आपकी कोई खबर नहीं रखती कि तुम क्या कर रहे हो अपने जीवन में, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टा चला रहे हो, क्या कर रहे हो, मम्मी आपसे कोई मतलब नहीं रखती। लेकिन ऐसा नहीं है कि मम्मी मतलब रखना नहीं चाहती, वो मम्मी की धैर्यता है कि वो आपसे कुछ कह नहीं रही, ठीक है ना। लेकिन वो किसी भी समय, किसी भी क्षण आपसे आपका फोन लेके तत्काल चेक कर सकती है कि तुम कर क्या रहे हो उस फोन में। मतलब जहां चेक कर लिया वो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अगर आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और उसमें साइड इफेक्ट में लपड़ पड़ेंगे। तुम्हें क्या पड़ेंगे दोस्तों? लपड़। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे ही तात्क्षणिक मान को बोलते हैं कि किसी भी समय बिना बताए, बिना पहले से हमारा कुछ डिसाइड नहीं होगा भाई। ये बात समझ में आई? पहले से हम कुछ डिसाइड नहीं करेंगे, जो कुछ करेंगे एकदम से हमारे मन में प्रकट होंगे क्वेश्चंस के। एक काम करते हैं, x बराबर 2 या 30 डिग्री, 25 डिग्री, 28 डिग्री, 38 डिग्री, 35 डिग्री, इस पर मैं वैल्यू देखता हूं किसी भी वेव की। ये बात समझ में आई? मम्मी के मन में एकदम से बात आई कि बच्चा स्कूल तो गया, चलो मैं आज देख के आती हूँ स्कूल में बैठा है कि नहीं। पता चला कि बच्चा बंक मार के बढ़िया झरने बना रहा है। तो वहां जैसी तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू आई तो वहीं से पिटते हुए कुटते हुए आओगे घर तक। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं तात्क्षणिक मान, जिसमें पहले से कुछ नहीं पता होगा, एकदम से तुम्हें पता चलेगा कि यार ये नौटंकी है, उसी में हम एकदम से वैल्यू निकालेंगे। इसीलिए हम इस पूरी की पूरी को टी, टी मतलब किसी भी क्षण, v की वैल्यू, i की वैल्यू, t बराबर किसी भी समय पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 5 सेकंड, 25 सेकंड, 5 साल, 20 साल, 5 घंटे, 8 घंटे, किसी भी समय पर। इसीलिए हम पूरे के पूरे फंक्शन को, वोल्टेज और करंट के फंक्शन को टाइम के साथ लिखते हैं, क्योंकि हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ये बात समझ में आई? चलिए, अब हम सेकंड टारगेट करते हैं, IM और VM। ये क्या चीज होती है, इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। जो IM और VM है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या होते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इस वेव में देखेंगे कि x ऑफ t और I ऑफ t कहां है, ये रहा। मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों ये होती है किसी भी वेव की। अब आप कहेंगे क्या यही मैक्सिमम होती है? नहीं, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम है, ये पॉजिटिव में मैक्सिमम है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम है। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इस वेव को, इसके मतलब इस इक्वेशन को इस वेव के आधार पर देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि ये साइन, अच्छा यहां हम एक काम करते हैं आपकी सुविधा के लिए, आप और अच्छे से समझ लेंगे कि एक्चुअलिटी में जब आप समझेंगे तो आपका एकदम दिमाग के ढक्कन पूरे के तरीके से खुल जाएंगे। ये है कॉस, ठीक है, इसको हमने कॉस ले लिया। कॉस ले लिया मतलब साइन की वेव क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ये बात समझ में आई? साइन की वेव कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों? 0 से। मतलब कहीं भी आपको इस टाइप की वेव दिखाई देगी तो आप तत्काल आपके दिमाग में इस टाइप की इक्वेशन आएगी। ये बात समझ में आई? ये कौन सी वेव है? कॉस की। कॉस की वेव 0 से स्टार्ट नहीं होती, 0 के आगे से स्टार्ट होती है। भाई ये क्या है? ये ओरिजिन पॉइंट होता है दोस्तों। क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट। तो ये ओरिजिन पॉइंट से आगे से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसके आगे से स्टार्ट हो रही है, पहले से स्टार्ट हो रही है, ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रही है। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ?
हम देखते हैं कि लेट और जल्दी, ये कैसे देखते हैं, हमें हमेशा इस डायरेक्शन में दौड़ देखनी होती है। लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं, जब लोग इस तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, या हम इस तरीके से नहीं समझे तो दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको और आसान तरीके बता सकता हूं, आप ओरिजिन को पकड़ लें, ये आपको हर वेव में दिखाई देगा, इससे बहुत आसान हो जाएगा। हमको इस तरफ देखना होता है, वेव अगर इधर से स्टार्ट हो रही है मतलब पहले से आ रही है। कहां से आ रही है दोस्तों? पहले से। तो वेव यहां से अगर स्टार्ट हो रही है तो आगे मानी जाएगी, वेव यहां से स्टार्ट हो रही है तो पीछे। अब ये आगे मानी जाएगी या पीछे मानी जाएगी, ये दूसरी वेव को देखकर पता करेंगे। किसको देखकर पता करेंगे? दूसरी वेव को। जैसे मैंने कहा कि मैं टॉपर रहता हूं अपनी क्लास में हमेशा, मेरे कोई भी रिश्तेदार आते हैं, मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों से कहता हूं कि मैं तो हमेशा टॉपर रहता हूं। बाद में रिश्तेदारों को पता चला कि मैं अपनी क्लास में अकेला ही पढ़ता हूं और 35 नंबर 100 में से ला रहा हूं। तो रिश्तेदार, पहले तो रिश्तेदार बहुत खुश हुए थे, यार लड़का देखो टॉप मारता है हर बार। बाद में पता चला कि उस स्कूल में केवल और केवल मैं ही अकेला पढ़ता हूं, तो भाई मैं तो टॉप करूंगा ही। तो ये कोई बात नहीं हुई। जब तक आप दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, किससे? दूसरे से कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक आप उनके बीच में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे, कला नहीं देख पाएंगे, फेज नहीं देख पाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। तो भाई Im और Vm ये होती है मैक्सिमम वैल्यू, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। साइन की वेव है तो कुछ इस तरह यहां से स्टार्ट होगी, कॉस की वेव है तो थोड़ा पहले से स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं ओमेगा ऑफ टी। ओमेगा ऑफ टी मैंने आपको बताया, देखिए कितने आसानी से बताया, ये ओमेगा ऑफ टी की लाइन होती है एक्स एक्सेस। ये प्लस फाइव और माइनस फाइव ये क्या चीज होती है? प्लस माइनस फाइव का मतलब, ये फाइव एक्चुअलिटी में है क्या है? फाइव एक्चुअलिटी में है क्या है? ये भी एक एंगल होता है, इसको बोलते हैं फेजर एंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों? फेजर एंगल। क्या बोलते हैं? फेजर, फेजर एंगल। तो फेजर एंगल क्या होता है? फेजर एंगल होता है जब दो वेव को, एक वोल्टेज की वेव को और इस करंट की वेव को आपस में कंपेयर कराएंगे तो वो कितने डिग्री से आगे चल रही है, कितने डिग्री से पीछे चल रही है, ये चीजें देखने को आपको मिलेगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने, मुझे लगता है आई थिंक आपको समझा दिया है, इसकी एक एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। अब हम समझते हैं इन ग्राफ को। भाई ये मेरी आईटी मतलब इस इक्वेशन की ये पूरी की पूरी लाइन है, ये मेरी वोल्टेज की वेव है, ये मेरी करंट की वेव है, ये मेरी वोल्टेज की वेव है। अब आप थोड़ा सा देखेंगे कि मेरी वोल्टेज की वेव है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है और करंट की वेव जीरो से थोड़ा पहले से स्टार्ट हो रही है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में देखूंगा, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो मैं लेके आऊंगा इनके जीवन में फाइव। क्या लेके आऊंगा? फाइव। ये फाइव डिसाइड करेगा कि ये एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार है, ये किस तरीके से है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये होता है दोस्तों कि देखो, ये अब मैं ये देखता हूं, यहां पे ये वेव आप देख रहे हैं, यहां पे हम वोल्टेज को अगर करंट से कंपेयर कराएंगे तो वोल्टेज आगे भाग रहा है, करंट थोड़ी सी पीछे चल रही है। अगर हम इस तरफ दौड़ाएं, इस तरफ दौड़ाएं, मतलब दौड़ इस तरफ की नहीं, आप इस तरफ देखें तो कंफ्यूज कभी नहीं होंगे लाइफ में। अगर इस तरफ रेस है, सभी लोग इधर दौड़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट कहां चल रही है दोस्तों? पीछे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गैप आ जाएगा, ये जो गैप आ जाएगा, इसी गैप को हम बोलते हैं फाइव, या बोलते हैं फेज, या बोलते हैं कला। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए तो मैं इन दोनों ग्राफ को देख के ये बता सकता हूं कि दोस्तों इसमें वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रही है। वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रही है, मतलब अब मैं करंट के रिस्पेक्ट में देखता हूं तो करंट पीछे चल रही है, वोल्टेज आगे चल रहा है, तो करंट को ही मैं हमेशा लिखता हूं फेज में। तो ये पश्चिगामी है, पश्चिगामी है ना, ये कितनी है? पश्चिगामी, मतलब पीछे की तरफ चल रही है। पश्चिगामी को हिंदी में बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं? लैगिंग। करंट वोल्टेज से क्या कर रही है? लैग कर रही है। ये बात समझ में आई कि यहां अगर हम इस वेव को लिखेंगे तो ये वेव क्या है? पश्चिगामी। क्या है? पश्चिगामी। ठीक है, इसको बोलेंगे लैगिंग। क्या बोलेंगे दोस्तों? लैगिंग। ये बात समझ में आई। अब मैं इधर करंट को इस वोल्टेज से कंपेयर कराऊं तो अब मैं देखूंगा, इस केस में देखूंगा कि भाई इस केस में आप देखेंगे तो ये करंट इधर है, मतलब भागना हमको इधर ही है, और वोल्टेज यहां चल रहा है, मतलब वोल्टेज यहां से स्टार्ट हो रहा है, करंट यहां से, मुझे लगता है आई थिंक करंट आगे भाग रही है। इसको बोलेंगे अग्रगामी। क्या बोलेंगे दोस्तों? अग्रगामी या लीडिंग नेचर। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको लीडिंग नेचर। ये बात समझ में आई। इन दोनों के बीच में क्या है? अग्रगामी लीडिंग, मतलब करंट वोल्टेज से आगे चल रही है। अब मैं इस पर कंपेयर कराऊंगा,
इस पे अगर आप देखते हैं तो ये भी वोल्टेज भी, करंट भी यहां से जीरो से स्टार्ट हो रही है और वोल्टेज भी यहां से क्या हो रहा है दोस्तों, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बात का मतलब ये है ना तो करंट आगे चल रही ना वोल्टेज आगे चल रही, मतलब इसको बोलते हैं समान कला। समान कला, समान कला का मतलब होता है सेम फेस में। किसमें चल रहे हैं दोस्तों, सेम फेस में। किसमें, ये सेम फेस में। क्या आप दो वेव को देख के बता पाएंगे, क्या आपके जीवन में कभी भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा, दो ग्राफ एक साथ बना देगा। कभी कभी क्या हो जाता है, ये दोनों ग्राफ एक ही पर बना देते हैं। जैसे मैं आपको समझा देता हूं कि ये दोनों अलग अलग देता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, एक ही एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे ये ग्राफ बना देता है। जैसे मान लो कि ये एक ही एक्सिस है, यहां मैंने करंट का बता देगा, ये बोल देगा ये वाला ग्राफ है आई ऑफ टी का, ठीक है। यहां एक अलग बना देगा, ये बता देगा कि भाई ये वाली चीज है वी ऑफ टी, मतलब एक ही पे दोनों चीजें बना देगा। तो आपको घबराना नहीं है, आप तो ये करंट को पकड़ेंगे, करंट आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, मतलब ये अग्रगामी है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, इस वाली चीज को जो मैं आपको समझा रहा था। तो मुझे लगता है मैंने ये सारी चीजें अच्छे से बता दी, ये समान कलाम है। अब हम इनकी हिस्ट्री को समझेंगे। जब दोनों साथ साथ चलते हैं, जब मैं और वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं, आपने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, क्या आपने ये कर लिया, हाँ मैंने ये कर लिया, मतलब हम दोनों में बहुत अच्छा प्यार है। ये बात समझ में आ गई? वोल्टेज और करंट के बीच में बहुत बढ़िया प्यार है। अब वोल्टेज आगे भाग रहा है, करंट पीछे चल रही है। इस बात का मतलब यह है कि इनके बीच में हल्की हल्की लड़ाई है। ये वोल्टेज जो है किसी और को पसंद करने लगा है, दूसरी करंट को, इसको पीछे छोड़ने लगा है। लेकिन जब इसने इसको पीछे छोड़ दिया तो करंट ने भी अगले केस में तय कर लिया कि मैं भी तुझे छोड़ दूंगी। तो अब यहां करंट आगे भाग रही है, वोल्टेज पीछे भाग रहा है। मतलब ये दूसरा वाला केस है जिसमें ये किसी और को पसंद करती है और ये उसी को पसंद करता है, तभी तो ये पीछे रह गया। क्या ये बात समझ में आई? इन दोनों के बीच में भी लैगिंग, मतलब यहां लीडिंग हो गई, करंट लीडिंग हो गई, कहीं और चली गई, करंट किसी और की तलाश में चली गई, या वोल्टेज किसी और की तलाश में चला गया। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? अब इन्हीं चीजों को फेजर में कैसे लेते हैं? फेजर मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, इसको इस तरीके से एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहां आप देखेंगे करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में है, करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में है। एक बार और सुने, करंट और वोल्टेज एक ही लाइन में है। क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं। क्या इनके बीच में कोई एंगल बन रहा है? नहीं। तो ये कहानी कौन सी है? सेम फेस की। और फाई बराबर कितना होगा इनके बीच में? 0 डिग्री। मतलब अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग देखूं तो ये ऐसा दिखाई देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आप देखेंगे अब, हाँ इस चीज में देखेंगे अब इधर दौड़ कहां होगी? इधर दौड़ दोस्तों हमेशा ऐसे होती है, ऐसे दौड़ेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम इधर से दौड़ते हैं तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज आगे दौड़ रहा है, करंट पीछे चल रही है। तो फाई बराबर माइनस का थीटा डिग्री, मतलब ये जो एंगल है, यहां मैं थीटा डिग्री ही लिखूंगा, माइनस का नहीं लिखूंगा। माइनस इस चीज को बता रहा है कि ये इससे पीछे चल रही है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान रखना और अच्छे से समझना। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये माइनस थीटा, मतलब अब यहां मैं माइनस थीटा नहीं लिखूंगा, ये माइनस का ही मतलब है कि करंट वोल्टेज से पीछे चल रही है। कितने एंगल से? थीटा डिग्री से। ये बात समझ में आई? मतलब ये कैसा सिस्टम है? ये लैगिंग नेचर का है। मतलब लैगिंग का है ये बात समझ में आई? अब हम देखेंगे ये वाला केस। इस केस में अगर हम देखते हैं, इस केस में हम देखते हैं करंट आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। कितने से? थीटा डिग्री से। प्लस खुद कह रहा है कि करंट आगे चल रही है, जब करंट आगे चले तो प्लस थीटा, करंट पीछे चले तो माइनस थीटा। क्या ये बात समझ में आई? और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, एक दूसरे के क्या आ गए? अपोजिट। इस बात का मतलब ये है कि ये इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर, तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हम दोनों में हो गया तलाक। वोल्टेज करंट को पसंद नहीं करता, करंट वोल्टेज की शक्ल देखना नहीं चाहती, ये एक दूसरे के जानी दुश्मन। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब इसको बोलते हैं, इस घटना को पेपर में बोलते हैं आउट ऑफ फेस। आउट ऑफ फेस। अरे ये बात समझ में आई? पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि आउट ऑफ फेस में वोल्टेज और करंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ भी लगा के चले आएंगे, लेकिन आंसर क्या है इसमें? इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब आउट ऑफ फेस कंडीशन होती है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उसके बीच में एंगल 180 डिग्री होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो यहां करंट क्या कर रही है? लैग कर रही है। यहां करंट क्या कर रही है? लीड कर रही है।
जो ग्राफ मैंने बताया ये लीडिंग का केस है। अगर हम इस लीडिंग के केस की बात करते हैं तो इस लीडिंग के केस को हम इस तरीके से समझते हैं, इस लैगिंग के केस को हम इस तरीके से समझते हैं। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, फिर ये नफरत करने लगे। पहले ये प्यार करते थे, फिर करंट धीरे से पीछे रह गई। करंट ने कही जब मैं पीछे रही जा रही हूँ तो तेरे पीछे क्यों भागू, मैं किसी और को देख लेती हूँ। तो करंट धीरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, चल भाग यहाँ से। जब ये दूसरी डायरेक्शन में चली गई तो भाई साहब ये पीछे रह गए, करंट को कोई और मिल गया, करंट अब आगे जाके मजे कर रही है। अरे बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर हुआ। देखो कितने तरीके से मैंने समझाया, एक बार फिर से समझेंगे। पहले कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, उस कॉलेज का नाम था कला। अब जब इन्होंने एडमिशन लिया तो इस एडमिशन में दोनों बढ़िया साथ पढ़ने लगे, साथ खाना खाने लगे, साथ घूमने लगे, साथ फिरने लगे। फिर इसने कहा कि यार तुम ढंग से काम नहीं कर रही हो। फिर धीरे धीरे इसने इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, वोल्टेज ने करंट को। तो करंट धीरे धीरे क्या रहने लगी, वोल्टेज से पीछे रहने लगी। इनका डिग्री एंगल बढ़ने लगा। जब डिग्री एंगल बढ़ने लगा तो करंट ने कहा कि मैं तेरे पीछे क्यों भागूं, जब तू मुझे छोड़ना ही चाहता है तो मैं इसकी इधर भागने की जगह मैं इधर चली जाती हूँ। करंट ने धीरे से दूसरे की तलाश कर ली। जब इन दोनों की दूसरे की तलाश हो गई तो ये घटना बन गई कि ये इस रास्ते जा रहा है, ये इस रास्ते जा रहा है। इनके संबंध हो गए खत्म, आउट ऑफ फेस हो गए। ये क्या हो गए दोस्तों, आउट ऑफ फेस। जब आउट ऑफ फेस हो गए तो इसको मिल गया इस वोल्टेज से ढंग का आदमी। जैसे ही ढंग का अच्छा वोल्टेज मिल गया तो करंट धीरे से आगे की तरफ निकल गई। इसने अपनी पुरानी जिंदगी को खत्म कर दिया, मतलब वोल्टेज से अब करंट लीड करने लगी। ये कहानी आ गई। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने एक एक पॉइंट आपको गहराई से समझाया। तो दोस्तों मुझे लगता है आई थिंक फेज डिग्री वाली सारी चीजें क्लियर हो गई हूं। अब मैं बताता हूं कि ये केसेस एक्चुअलिटी में सर्किट में कैसे दिखाई देते हैं। मैंने आपको तीनों चीजें कंपेयर कराऊंगा। सबसे पहले वेव में कैसे दिखाते हैं फेज कॉन्सेप्ट को, फिर फेजर डायग्राम में, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, इसमें कैसे समझते हैं। अब मैं बताता हूं, कभी आप ऐसा देखेंगे आप भविष्यवाणियां करना सीख जाएंगे। मैं आपको फेजर डायग्राम से सर्किट अपने आप बता दोगे, आप मतलब इतने खतरनाक हो जाओगे कि आप सर्किट अपने आप बता दोगे कि इस सर्किट में क्या लगा होगा। ये बात समझ में आई। जब भी आप इस तरीके की घटनाएं देखेंगे तो वो प्योर रजिस्टिव सर्किट में होगा। प्योर रजिस्टिव एलिमेंट अगर है जिसकी वैल्यू आर है, उसमें ऐसी घटना होती है कि भैया करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज, इसको फेज बोलते हैं, ठीक है। ये घटना क्या है, वोल्टेज करंट से पीछे है। वोल्टेज करंट से पीछे है, कितना है ये तुम्हें नहीं पता। मतलब ये जो सर्किट है इसमें रेजिस्टेंस तो रहेगा पर थोड़ा सा इंडक्टेंस आ जाएगा। इस इंडक्टेंस की वजह से करंट पीछे रह जाती है। ये बात समझ में आई। इस इंडक्टेंस की वजह से करंट पीछे हो जाती है। जब रेजिस्टेंस अकेला था, दोनों के बीच में बहुत प्यार था, जैसे ही उनके बीच में तीसरे ने एंट्री मारी तो दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, खत्म। वो काम कर देता है इंडक्टर। इंडक्टर इस मामले में बहुत खतरनाक है। वो वोल्टेज और करंट के संबंध को धीरे से खराब करता है, पूरे तरीके से नहीं, धीरे से। जैसे जैसे इंडक्टर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही आप प्योर इंडक्टर ले लेंगे ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा दोस्तों, ये एंगल 90 डिग्री कवर करने लगेगा। जब ये एंगल 90 डिग्री कवर करने लगेगा मतलब यह है कि एक दूसरे के क्रॉसिंग में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे के क्रॉसिंग में, जानी दुश्मन। और इंडक्टर को बढ़ा देंगे तो ये धीरे धीरे और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैंने इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाया तो ये इसके इतने कान भरता है, इसकी मदद से वोल्टेज के कान भरने लगेगा। वोल्टेज करंट को धीरे धीरे पीछे छोड़ने लगेगा, करंट धीरे धीरे पीछे होने लगेगी, वोल्टेज आगे जाने लगेगा। ये बात समझ में आई। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये आर और एल का सर्किट है। किसका सर्किट है दोस्तों, आर और एल। प्योर रजिस्टिव नहीं है, प्योर इंडक्टिव नहीं है। ये प्योर रजिस्टिव सर्किट है, ये इंडक्टिव है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी। इसको अगर छोड़े तो पहले हम इसकी बात करते हैं। भाई करंट के साथ देखो रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, ठीक है। यहां हम देखेंगे जब इंडक्टर ने इस करंट के साथ मतलब नाइंसाफी करी तो भाई कोई तो होगा जो करंट को सपोर्ट करता होगा। भाई सीधी सी बात है, जब आपका पुराना वाला तकलीफ देने लगता है या आपकी पुराने वाली तकलीफ देने लगती है तो आप फिर दूसरे ऑप्शन पे चले जाते हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले, किसी और की भावनाओं को मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं तो अपना ही एग्जांपल लेता हूं कि जब मुझे पुराना वाला और पुरानी वाली का मतलब यह है कि जब हमारे पुराने नोट्स, आप उसको गलत डायरेक्शन में लिया ना, पुराना वाला पुरानी वाली कहने का मतलब यह है कि जब आप पुरानी वाली कॉपी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उससे पेपर निकल ही नहीं रहा तो फिर आप नई कॉपी बनाते हैं।
क्या ये बात समझ में आई? नई कॉपी बनाते हैं और नए नोट्स को अपडेट करते हैं, तभी तो आप एग्जाम में आगे निकलते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में कुछ और ही जा रहा होगा, मैं पुराना वाला पुरानी वाली मतलब कॉपी की बात कर रहा हूँ। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब यहां इसकी करंट की मदद करने आएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या गया, तुझे वोल्टेज छोड़ गया तो क्या है, मैं तेरी जिंदगी का साथ दूंगा और ऐसा साथ दूंगा कि हम मिलके वोल्टेज को ही पीछे छोड़ देंगे। तुझे वोल्टेज ने छोड़ दिया कोई बात नहीं, मैं तेरा साथ दूंगा और इतनी ताकत दे दूंगा तुझको कि वोल्टेज उससे पीछे रह जाएगा। तो इस घटना में वोल्टेज पीछे रह जाता है और करंट आगे निकल जाती है। तो इस बात का मतलब यह है कि ये आरसी सर्किट, अभी आप इसको भी खोल देंगे, इनको भी मैं खोलना सिखाऊंगा। भी आगे जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट के बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर आर सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट जहां जाएगा वहां रेजोनेंस घुसेगा और रेजोनेंस में तो आपका जलवा खींच दूंगा मैं। ये बात समझ में आई? तो क्या आप तीनों चीजें समझ सके? तो यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास में जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब भी आप ऐसा सर्किट देखेंगे तो आपके दिमाग में देखेंगे कि बी और आई हमेशा इन फेस होंगे। दूसरी चीज, दोनों वेव्स सेम होंगी, वही वोल्टेज भी जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, करंट भी जीरो से। इट मींस दैट दोनों या तो साइन की वेव होंगी या कॉस की वेव होगी। अरे ये बात समझ में आई? मतलब एक साइन और एक कॉस की वेव कभी नहीं हो सकती रेजिस्टिव सर्किट में। अरे ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, मतलब यह है कि जब आपके मन में ऐसा कुछ आएगा, जब ऐसा कुछ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस केस में वोल्टेज हमेशा करंट से पीछे चलता है। कितना पीछे चलता है ये डिपेंड करेगा इंडक्टेंस पे, उसकी वैल्यू पे। जितना बड़ा इंडक्टेंस उतनी पीछे करंट, क्योंकि इंडक्टेंस वोल्टेज के कान भर देता है और कान भरने के कारण वोल्टेज करंट को धीरे धीरे अवॉइड करना स्टार्ट कर देता है। और जब इंडक्टेंस का इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वोल्टेज करंट की सुनना ही बंद कर देगा कि मैं तुझे सुनना ही नहीं चाहता, तेरी एक भी तू जो भी करती है सब कुछ गलत सलत करती है, मैं तेरी सुनना ही नहीं चाहता। मतलब करंट को धीरे से 90 डिग्री पर लाएगा और इंडक्टेंस का इफेक्ट जरूरत से ज्यादा हो जाएगा। तो करंट कहेगी चल छोड़ यार, अब मैं तेरे को गलती लग रही हूँ ना, तो चल अब मैं तेरे को ही ठिकाने लगा देती हूँ। तो वो अपोजिट में आ जाती है, ये इसके रास्ते और ये इसके रास्ते। क्या ये बात समझ में आई? अब आप सोचेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो सकता है इंडक्टेंस को और हाई करने, और हाई। आउट ऑफ फेस का मतलब ये हो जाता है कि बहुत ज्यादा हाई कर दें। मतलब न प्योर इंडक्टर से भी सुपर प्योर इंडक्टर लेके चले आए हम, इतना बड़ा इंडक्टर लेके चले आए कि करंट सीधे अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है। अरे ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? देखो कितने तरीके से समझाया मैंने आपको। आज फेजर कॉन्सेप्ट इतने आसान तरीके से, इतनी बढ़िया कहानी तरीके से समझाया ना कि आप जिंदगी में नहीं भूल सकते। ये किताब में लिखी तो होती है लेकिन आपको समझने में थोड़ा सा टफ लगता है कि यार कैसे इसको रिलेट करें। आज आप सर्किट को देख के, चीजों को समझ के, मेरी कहानी को याद रख के, आपका फेजर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? यहां तक मुझे लगता है आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई कि जब इस टाइप की वेव होगी तो मेरा सर्किट ऐसा बनेगा, जब इस टाइप की वेव होंगी तो मेरा सर्किट ऐसा बनेगा, उससे रिलेटेड फेजर डायग्राम ऐसा बनेगा। तो ये वाली जो घटना है ना, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ये क्या चीज है? ये है मेरी फेजर डायग्राम, ठीक है ना। ये मेरा क्या होता है? सर्किट डायग्राम। ये क्या चीज है? सर्किट डायग्राम। अरे ये बात समझ में आई? और ये मेरा क्या है? ये मेरा वेव डायग्राम है। क्या है? वेव डायग्राम। ये मेरी इक्वेशन है जिसको मैंने पूरा का पूरा खोल दिया है। तो मुझे लगता है दोस्तों आज की क्लास में मैंने आपको फेजर एनालिसिस पूरा सिस्टमेटिक समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और आज आप जितनी भी क्लास मेरी देखी है इसको बार बार देखना, जितनी बार आप देखेंगे प्रॉपर नोट्स बना लेना, आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, बाय।